तो आज हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आई होप कि आप क्वेश्चन करे होंगे और प्रैक्टिस भी किए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो बचा था। पहला क्वेश्चन 8वां जो क्वेश्चन है 6/15, इसका कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। 6/15 दी गई परिमेय संख्या 6/15। आप पहले ऐसे काट लीजिए, देखिए किससे कट जाता है, 3 से। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्लियर। अब हमने बताया था कि शांत तभी होगा जब ये 2 की पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का बन जाए। क्लियर। तो यहाँ हमें पता, यहाँ अगर देख लेंगे तो हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर के अभाज्य, हर मीन्स 5 के अभाज्य गुणनखंड, 5 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 गुणे 5 है। क्लियर। तो हमने बताया था कि किसी संख्या की पावर अगर 0 रहे तो इसका मान 1, 5 के पावर 0 रहे उसका मान 1, 3 के पावर 0 रहे उसका मान 1। तो ऐसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं नहीं, और ये 5 के पावर 1 है, ये है। क्लियर। तो आप बताइए 2 की पावर n यहाँ तो मिल गया इसके फॉर्मेट में, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 1, और 5 के पावर 1 मिल गया, यानी 5 के पावर m के रूप का मिल गया, तो इसका मान 5 ही होगा ही। तो आप बता दीजिए अतः 2/5 के में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। क्लियर दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ 2 की पावर n के रूप का है, ये 5 की पावर m के रूप का है। तो आप कह देंगे कि अतः, यानी अगर ये संख्या अगर शांत है तो ये इसी से ये बना है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। तो अतः हम कह देंगे कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत ही है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां, देख लेते हैं उसको भी। (35/50) है। आप पहले काटिए ना काटिए, आप देख लीजिए यहाँ से नीचे हमें 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का मिलना चाहिए बस। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। दी गई परिमेय संख्या 35/50, चाहे आप इसको इसे काटिए चाहे नहीं, मगर आप देख लेंगे कि यहाँ 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का बनता है कि नहीं हर में। तो काट लेते हैं पहले। 5 7 35 और 5 10 50। क्लियर। तो यहाँ पहले हम हर के, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करते थे, वैसे यहाँ भी कर लेंगे। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होंगे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। क्लियर। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 10 के अभाज्य गुणनखंड किसके फॉर्म में है, 2 गुणे 5 के फॉर्म में है, बराबर 2 गुणे 5। यानी अब ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। तो आप बताइए 2 की पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का बन गया कि नहीं। हाँ बन गया। अतः 7/10 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है।
अगर आप बताइए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, तो अब आप कहेंगे क्या कि अगर ये संख्या शांत है तो ये मिला, इससे ये बना है, इसी से ये बना, ये इससे बन गया है गुणा करके। तो आप बताइए ये भी क्या होगा, शांत ही होगा। तो कह देंगे अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर दोस्तों। हमने बताया था अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का बन जाए तो शांत होगा, और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का ही बने। क्लियर। अगर आपका 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m या कोई और संख्या आ गया, 7 आ गया या 9 आ गया, तो आपका ये दशमलव प्रसार नहीं होगा। मगर हमें दिख क्या रहा है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का दिख गया, तो ये कौन सा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया है। दसवां क्वेश्चन है, दी गई परिमेय संख्या, दिया क्या है परिमेय संख्या 77/210। आप काट लीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। क्लियर। तो आप फैक्टर करते हैं किसका, हर का, तो हर का फैक्टर कर लीजिए आप, 30 का फैक्टर करें, 2 से काटे 2 15, 3 से कटेगा 3 5 जा, फिर 5 1 जा 5। क्लियर। यहाँ आप बताइए हर के अभाज्य गुणनखंड इतने आए, तो लिख देते हैं यहाँ हर क्या है 30 है, 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5। आप देख लीजिए कि यहाँ 2 की पावर n, यहाँ तो 2 की पावर अगर हम 1 लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 की पावर m यहाँ 1 लिख दें m की वैल्यू, क्योंकि किसी संख्या की पावर 1 रहती है तो उसका मान उतना ही रहता है। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, 5 की पावर 1 है तो 5 ही रहेगा, 6 की पावर 1 है तो 6 ही रहेगा। क्लियर। वैसे अन्य भी संख्या के ऊपर अगर 1 रहेगा तो उसका मान उतना ही होगा। तो आप बताइए यहाँ तो ये दोनों मिल गया है, परंतु यहाँ जो 3 है वो अतिरिक्त मिल रहा है आपको। हमने बताया शांत तभी होगा केवल 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का ही बने और उसके साथ कोई इस फैक्टर में संख्या ना हो। क्लियर। तो आप बताइए यहाँ तो 2 की पावर n के रूप का मिल गया, 5 की पावर m के रूप का मिल गया, मगर ये 3 अतिरिक्त मिल गया, यानी ये क्या है, अशांत है। भाई 3 अतिरिक्त मिल गया तो ये क्या है, अशांत है। क्लियर। तो लिख देंगे, हमने तो माना था ये परिमेय संख्या है, मगर यहाँ हमने माना था ये परिमेय है, मगर आपको बाद में पता क्या चल जाएगा ये अशांत है। ठीक है। तो लिख देते हैं अतः 11/30 या 11/30 आप लिखिए, चाहे जो लिखिए, इतना लिखिए, इसके में हर के, आप इसी को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के हैं, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। भाई देखो यहाँ अतिरिक्त संख्या आ गई है 3, इसलिए नहीं है। तो आप लिख देंगे अतः, अब आप बताइए ये संख्या से ये बना है और इसी संख्या से ये बना है, भाई चाहे गुणा करा दो तब ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, या भाग करा दो तब भी प्राप्त हो जाएगी। तो यानी इसी संख्या से ये बना है, इससे ये बना है। तो आप बताइए, तो जब ये नहीं, ये अशांत है तो ये भी तो अशांत होगा, क्योंकि इसके ये बराबर है। लिख देंगे 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्लियर दोस्तों। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। तो आज हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने करा दिया था कि कौन सा शांत है, कौन सा नहीं शांत है। तो वही क्वेश्चन जो शांत है वही हमें करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमने बताया था पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दशमलव प्रसार बिना भाग दिए करना है तो आप इनका फैक्टर कर लीजिए हर का। तो फैक्टर हम कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देख लीजिए यहाँ हर के जो अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 की पावर 5 यानी 5 बार है। तो इसको कितनी बार हम लिख सकते हैं? 31 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। क्लियर? तो आप बताइए ये कितनी है? एक घात इसकी गुणा में हमने बताया था घातें जोड़ती है, तो जोड़ लीजिए यानी 5 की पावर 5। आप बताइए कि हाँ अगर हमें 10 बनाना है यानी 10 में क्या होता है? 0 होता है। अगर 0 बनाना तो क्या करेंगे? नीचे भी 2 की पावर 5 से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा कर देते हैं। क्लियर? तो आप बताइए 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है? देख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 यानी 32 होता है। और बट्टे कितना हो जाएगा? ये दोनों आपस में कर लीजिए 5 2। इसके पावर कितना है? दोनों की पावर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई कराइए। 13 दूना 26, 13 ते 39, 39 2 41 और 5 2 जा 10 यानी इसकी पावर इतना। आप बताइए ये कितनी बार 0 लग जाएगा? 5 बार, यानी इसी को लिख रहे हैं बटे 1 2 3 4 5। क्लियर दोस्तों? अब जितने नीचे 0 उतने हम अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 4 1 6 0 0 इतने अंक बाद पॉइंट लगाए। पीछे से गिन लेते हैं, जितने 0 रहते हैं उतने पीछे से हम क्या लगाते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन जो है वो 17/8 है। इसको हम देख लेते हैं दशमलव प्रसार कैसे होगा। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया। क्लियर? तो आप लोग इसका कर लीजिएगा, हम करके बता दे रहे हैं। 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 ही होगा। तो यहाँ 17 है, इसको कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो आप बताइए यहाँ हमें बनाना क्या है? 10 बनाना है। तो जब 10 बनाना है तो यहाँ 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? अब यहाँ 17 और मल्टीप्लाई कितना? 5 की पावर 3 कितना होगा? 125। क्लियर? अब ये दोनों साथ में है तो 5 2 जा ऐसे कर दीजिए, चाहे 5 2। इसके पावर दोनों की पावर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि दोनों की पावर ये 3 है तो 3 कर देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। पहले इसका देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 की पावर क्यूब। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, कितना होगा इसका मल्टीप्लाई? 21 25, 21 25 गुणा करा लेते हैं। बताइए कितनी बार कितने बाद पॉइंट लगेगा? तो 3 अंक बाद। तो 21 25 गुणे 10 इतने 1000। अब आप बताइए यहाँ 3 0 है तो 3 ऊपर पीछे से पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 यानी इतने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। क्लियर दोस्तों? फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, देखिए जो क्वेश्चन शांत है वो केवल उसी को कह रहा है करने के लिए, केवल हम उसी को क्वेश्चन करा रहे हैं। तो 15 बाई कितना है? 1600। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं पहले।
2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 के 9 2, 2 से 2 5 6 10, 2 25, 5 5 जे 25, 5 5 जे 5। क्लियर। देखिए 2 कितनी बार आया है तो देख लेते हैं। यहाँ 5 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, यानी 2 कितनी बार 6 गुणा कराना है 6 बार। क्लियर दोस्तों। और यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 15 बाई, यहाँ इसे क्या कर सकते हैं 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, यानी 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो कितनी पावर हो जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। आप बताइए 5 की पावर कितना बन जाएगा 2। तो हमने बताया इसे 10 बनाना है, इसे हमें क्या बनाना है 10 के फॉर्म में बनाना है। तो अभी इसमें घात कितनी हो सकता है कि यहाँ जैसे यहाँ 2 की पावर 6 है, तो यहाँ भी 2 की पावर 5 की पावर 6 बन जाए, तो कितनी हमें ज़रूरत है 5 की पावर 4 की और ज़रूरत है, हम गुणा करा देते हैं 5 की पावर 4। क्लियर। तो आप बताइए यहाँ 5 के पावर 4 की वैल्यू कितना होती है 625, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 गुणे, यहाँ आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, यानी 5 की पावर 6। क्लियर। पंद्रह गुणा करा दीजिए, 15 पचे 75, 15 30 7 37, 15 छक्का 90, 3 93। क्लियर। और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 5, दोनों की पावर 6 है तो दोनों की पावर हम क्या लगा देते हैं 6 लगा देते हैं, तो 9 3 7 5, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं। क्लियर। 5 2 जा 10। अब ये 6 बार है, इसकी पावर कितनी बार है 6 बार है। क्लियर। तो जब 6 बार है तो 93 75, और 6 बार कर देते हैं इसे, 2 2 4 2 6। क्लियर। अब पीछे से हमने बताया जितने जीरो रहते हैं उतने पीछे से हम क्या लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं, तो कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्योंकि हर संख्या के आगे जीरो होता है, अगर हम 5 लिखें तो यहाँ 5 के आगे जीरो ही है, दिखाया नहीं जाता आपको। यहाँ 6 है, 6 के आगे जीरो है केवल, तो इसी में आगे कोई अंक नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जीरो लगाकर तब पॉइंट लगा रहे हैं। क्लियर। और इसके बटे कुछ नहीं। 60वां जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ये दोस्तों गुणे में ही है, ऐसा ना समझिएगा कि 25 लिखा है, ये गुणे में ही है। तो यहाँ 23 है, हमने बताया अगर 10 बनाना है तो जितनी पावर ये है अधिकतम घात देखते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है तो अधिकतम घात क्या है 3 है, इसमें 2 है तो हमें 3 यहाँ है तो 5 की पावर भी 3 बनाना होगा। तो देख लेते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ 5 की पावर 2 है ये, यानी अभी और कितने की ज़रूरत है 5 में, तो एक की और ज़रूरत है। तो 5 से नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर से भी गुणा करा दीजिए। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11। और इससे देख लेंगे 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा आधार समान, तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, यानी 5 की पावर 3। इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, दोनों की पावर 3 है तो दोनों पावर हम 3 कर देते हैं। 5 2 जा 10। अब बताइए कितना जीरो लग जाएगा 3, तो जितने जीरो नीचे हैं उतने पीछे से पॉइंट लग जाएगा गिनकर। तो कितने अंक बाद 1 2 3 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आप आगे जीरो लगा सकते हैं। क्लियर। 8वां जो क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। 6/15, तो 6, अब इसका भी हम आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका आभाज्य गुणनखंड कितना होगा 3 5, कितना होगा 3 5। क्लियर।
तो आप 3 से इसे डिवाइड दीजिए, 3 2 जा 6 कट यानी 2/5। तो हमें बनाना क्या, अगर यहाँ नीचे 5 है तो हमें बनाना क्या, 10 बनाना है, यानी 10 में 0 होता है तो 10 बनाना किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से करा देंगे नीचे और 2 से ऊपर, यानी 2 से यही 2 से ऊपर कराए तो 2 से नीचे। 2 दूना 4 और 5 दूना 10। कितने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 अंक बाद 1 0 है तो 0.4। क्लियर। 9वां क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं, इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे कटेगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 कर लीजिएगा, 5/25 दूना 50। क्लियर। तो हमने बताया कि जितनी घात अधिकतम देख लेते हैं, पहली घात तो 35 2 5 की पावर 2। क्लियर। तो 5 की पावर 2 यहाँ है, तो आप बता दीजिए अगर हमें 5 की पावर 2 यहाँ है तो यहाँ भी अगर 2 की पावर 2 बनाना चाहें तो बन जाएगा, किससे 2 से और गुणा कराना पड़ जाएगा, यानी 5 की पावर 2 से अधिक गुणा कराए और यहाँ भी 2 से गुणा करा दिए तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और यहाँ कितना 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यानी 70 बटे कितना 2 गुणे 5, दोनों पावर 2 है तो दोनों पावर 2 लग जाएगी। 70 बटे 5 2 10, 10 की पावर 2, यानी 70 बटे 100 10 यानी 10 का 2 बार गुणा होगा। ये स्क्वायर जो है इसका मतलब होता है 2 बार गुणा, नहीं 10 गुणे 10 100। क्लियर। तो इसे क्या लिख दिया 100। अब हम इसे कर लेते हैं, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक बाद, यानी 1 2 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट। आप इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे और समझ भी जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो आप बताइए यहाँ जितने अंक बाद पॉइंट है उतने नीचे 0 बढ़ जाएंगे। तो 9 बार 0 बढ़ेंगे, यानी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखा जाए तो वह कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो हम इस संख्या क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। और वैसे भी ये 2 गुणे 5 के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्लियर। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों 1.20 1 2 डॉट डॉट करके आप बताइए इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ जो रिपीटिंग हो तो रही है मगर यहाँ देख लीजिए 0 बढ़ा दे रहा है। पहली बार में देखिए यहाँ 1 0, दूसरी बार में 2 0, तीसरी बार में 3 0, चौथी बार में 4 0 है। तो यहाँ आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आपको अगर ये p/q के फॉर्म में अगर ये एग्जैक्ट मान होता तो आप लिख सकते थे। यहाँ आपका बढ़ता ही जा रहा है तो ये अपरिमेय है, क्योंकि इसके आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसके बाद फिर 12 रहेगा, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, फिर 12 रहेगा, 5 0 बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये हम p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बताया था दोस्तों आपको कि कभी भी जैसे
3.333 ऐसे लिखते चले जाते थे डॉट डॉट करके, तो हम ऐसे लिख देते 3 की पावर बार लगा देते, तो इसकी वैल्यू 10/3 हो जाती थी। तो आप बताइए इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते थे कि नहीं? हाँ, लिख सकते थे। तो इसे हम कह देते थे परिमेय संख्या है। मगर आप यहाँ बताइए इसको भी तो लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है ये बार का चिन्ह है, और ऐसे बार इसके बाद भी अगर बार हटा दें तो इसके बाद भी यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखता चले जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखता चले जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखता चले जाएगा। तो ये रिपीटिंग तो हो रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। क्लियर दोस्तों? आप क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए और समझिए, आपको पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, और सॉल्व भी करिए जितने भी